कप्तान को अहम खिलाड़ी तरीन की बगावत का सामना। 27 मार्च को इस्लामाबाद में पब्लिक पावर शो पर जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ सामने आ गया। जहांगीर तरीन ने अपने किसी भी हिमायती को तहरीक इंसाफ के जलसे में जाने से मना कर दिया। कोई इत्तेहाद हुआ है ना ही कोई मुआहदा। उन्होंने ना तो हमें हुकूमत की पेशकश की है ना ही हमने कबूल की है। सियासी बिसात पर लम्हों में चालें तब्दील। कौमी असम्बली इजलास पीर तक मुलतवी होते ही MQM ने भी नया मौक़िफ़ दे दिया। फिलवक्त पीपल्स पार्टी से मुआहदे की तरदीद। गुज़िश्ता रात हुई अहम मुलाकातों की खबर पर भी तस्दीक या तरदीद न हुई। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ होने और ना होने का तासुर। QM के और पीपल्स पार्टी के मफादात कभी इकट्ठे नहीं हो सकते और PMLQ और PMLN के मफादात भी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। MQM की ताज़ा हिकमत अमली पर हुकूमती अरकान में खुशी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नंजीला मजहर में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अदम एतमाद नाकाम होगी। ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। रिवायत के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास पहले दिन रुकन की वफात के बायस फातिहा ख्वानी तक महदूद। स्पीकर ने कार्रवाई के लिए पीर की सपहर 4 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। ऐवान में इमामिया मस्जिद पेशावर के शोहदा के लिए भी फातिहा पढ़ी गई। को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे? 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान न्याजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। आइन के मुताबिक स्पीकर तहरीक जमा होने के 14 रोज के अंदर इजलास बुलाने का पाबंद। 21 को 14 रोज मुकम्मल। इजलास का पहला रोज 25 मार्च को होगा। 4 दिन ताखीर, इस पर भी रिवायात मुकद्दम। स्पीकर ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर दी। पीर को फिर कोई खिलाफ वर्जी पर ओपोजिशन लीडर का सख्त रद्द अमल देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कौमी असम्बली स्पीकर को इमरान खान का सहूलतकार कहते हुए मुकाबले से भागने का इल्जाम लगा दिया। कहा इमरान खान खौफजदा हैं, गैर जमहूरी शख्स से जमहूरी तरीके से इंतकाम लिया जाएगा। पार्लियामान पर हमला हुआ, दहशत फैलाने की कोशिश हुई। 3 स्टूजेस या 3 चूहे ये जो मिलके शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाल्लाह इन चूहों को शिकस्त देंगे। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी हचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। मैं NRO नहीं दूंगा, मैं तीनों चूहों को कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा। वजीर आजम पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ जलसे मानसहरा में खिताब। अपने तमाम साबिका मौक़िफ़ दोबारा दोहरा दिए। ये जो एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम ने फिर तंज के निश्तर चला दिए। बोली अपनी बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा। लाहौर में नून लीगी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब पे कहा इमरान खान के सारे पत्ते झड़ गए, अब रास्ता घर का है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी और इत्तेहादियों के ताल्लुकात खराब होने की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। कहा अवाम हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं, इत्तेहादी अवाम की ख्वाहिशात पर चलेंगे और जल्द इस नालायक, नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात हासिल करेंगे।
मुतालबात को मैं इमरान खान साहब को अपील करता हूं कि उनको तस्लीम करें और उनको सारे इम्प्लीमेंट करवाएं। और मैं जिस दिन ये आपका एतमाद का वोट होगा, अदम एतमाद के वोट तक आपको उसका टाइम देता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी उस वक्त मिलूंगा जब मेरे मुतालबात पूरे होंगे। पीटीआई के अपने मेंबर असेंबली अहमद हुसैन ने अपनी ही हुकूमत से गरीब आवाम के लिए 5 मुतालबात कर दिए। कहा, मेरा भी एक वोट है गरीबों के लिए। इमरान खान साहब मेरे मुतालबात तस्लीम करें। अदम एतमाद की वोटिंग तक आपको वक्त देता हूँ। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़े रहे और पार्लियामेंट के ते मुनाफिकीन में टोल उड़ाओ करी रहे जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी जे चौक के मोहम्मद साहब। एक और हुकूमत रुकन ने खुदकुशी करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस बार कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने खुदकुशी करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि उनका दिल चाहता है कि अपने जिस्म पर बारूद बांधकर पार्लियामेंट के अंदर जाके फट जाएं। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बोले, एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। मजबूत जमाती सिस्टम मजबूत जमहूरी निज़ाम का जामिन है। आइन में जमात से मुंसलिक होना ज़रूरी ही नहीं करार दिया गया। इस्लामाबाद में 2 नौजवान लड़का और लड़की के सामने बदमाशी करने और उन्हें डराने धमकाने वाला गुंडा उस्मान मिर्जा अंजाम को पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उस्मान मिर्जा समेत 5 मुल्जिमान को ताहयात कैद की सजा सुना दी। कराची में पानी के टैंक से भी असलहे की खेप मिलने लगी। शाह फैसल कॉलोनी के अमराज़े क़ल्ब अस्पताल के पानी के टैंक से बरामद असलहे में क्लाशनकोफ, राइफल, पिस्तौल और हजारों गोलियां शामिल। OIC करारदादों से मुतालिक भारतीय वजारत खारजा के बयान को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि OIC उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई आवाज़ है। कश्मीरी अवाम की हिमायत OIC का देरीना उसूली मौक़िफ़ है। और साबिक यूक्रेनी सियासतदान की अहलिया $28 मिलियन लेकर मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार। रकम डॉलर्स और यूरोस में थी, जिसकी मालियत 5 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए बनती है।